हेलो स्टूडेंट, मिशन कैरियर में आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अमित कुमार। आज हम लोग फिर से जेनेटिक्स का टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस किए थे और आज हम लोग फिर कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग पिछले सेशन में होमोजाइगस देखे थे, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो हम लोग लेटेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लिखा है डोमिनेंट फैक्टर और एलील। डोमिनेंट फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी यहाँ पे टॉल है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो डोमिनेंट फैक्टर या अलील क्या है, ये पेयर ऑफ एलील है जिसमें एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो जब होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशन में जब अपने आप को एक्सप्रेस करे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर या अलील। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। दूसरा है रिसेसिव फैक्टर और एलील। रिसेसिव फैक्टर का मतलब है कि जब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल टी, इसका मतलब है ये ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूँ तो वो क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो रिसेसिव फैक्टर ये अलील वो होगा, वो पेयर ऑफ एलील है जिसमें एक्सप्रेस केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म देख रहे हैं हम लोग, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर जो एक्सटर्नली अपीयर हो रहा है, जो आपको बाहर से दिख रहा है, उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे टॉलनेस, ड्रॉफनेस, रेडनेस, व्हाइटनेस, ये सारे क्या हैं, फिनोटाइप है। और हर फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक मेकअप होगा उसे हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी ये टॉलनेस के लिए जीन है, स्मॉल टी ये क्या है, ड्रॉफनेस के लिए जीन है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका क्या है, जीनोटाइप है। तो सिंपली आप याद रखोगे कि जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप ऑफ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर का जो जेनेटिक मेकअप होगा उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद रखना होगा, और ये भी नीट में क्वेश्चन आता है कि फिनोटाइप जीनोटाइप पे डिपेंड करता है या जीनोटाइप पे फिनोटाइप डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि जैसा जीन होता है वैसा ही कैरेक्टर आएगा। तो फिनोटाइप डिपेंड करता है किस पे, जीनोटाइप पे, ना कि जीनोटाइप डिपेंड करता है फिनोटाइप पे। तो फिनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा, जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिनोटाइप है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है कैरेक्टर का, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण भी चेंज हो सकता है। यानी फिनोटाइप कैन चेंज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग के स्किन में टैनिंग होता है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो याद रखना है कि फिनोटाइप चेंज हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण, और जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा फिनोटाइप। तो ये याद रखना है आपको। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, तो हम लोगों ने आज दो टर्म सीखा, एक फिनोटाइप जीनोटाइप, और दूसरा दो टर्म हम लोग सीखा कि डोमिनेंट फैक्टर क्या है और रिसेसिव फैक्टर क्या है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग नए टर्म के साथ आएंगे जो आपके नीट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।